शहर पतूम और रमसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दद करके उनसे काम करवाया और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत और गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी ज़िंदगी तल्ख कर दी। हमारी पाकिस्तान के अंदर हमारी जो क्रिश्चियन बरादरी है ये लेबर के और फाइनेंशियल स्ट्रगल के अंदर इतनी धसी हुई है कि देखें, पहले ईंटें बनाते थे इसराइली और फिर उन्होंने कहा कि इनको गारा और भूस भी मत दो, क्योंकि ये उनके जहनों को सिर्फ रोटी और खाने और उनकी ज़रूरत की बेसिक चीज़ों के ऊपर मुनहसर कर देना चाहते थे कि वो फिरौन के साथ उस वादे को याद ही ना करें, क्योंकि यूसुफ ने अपनी हड्डियां वहां पर रख छोड़ी हुई थी और इसराइली खुदा से फरियाद करते थे कि वो हमें कब याद करेगा और हमें यहाँ से मऊदा शहर में ले जाएगा। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगियों के अंदर अभी भी हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये स्ट्रगल करते हैं। इसराइल के बूढ़ों से लेकर बच्चे तक ईंटें और गारा बनाते थे और फिर एक पॉइंट पर उन्हें गारा भी नहीं दिया जाता था। आप देखें कि बूढ़े बुजुर्ग जवान और बच्चे सब गारा और ईंटें बटोरे हैं। क्या हम सबकी ज़िंदगियों में आज ऐसा ही नहीं है? खुदा इन बुजुर्गों से, इन जवान बच्चों से और इन छोटे बच्चों से वो बात करता है। और जब खुदा ने मूसा से कहा कि निकल इनको यहाँ से लेकर, और आप देखें कि 6 लाख मर्द वहाँ से निकले। 6 लाख मर्द जब वहाँ से निकलते हैं तो बच्चे अलहदा हैं, औरतें अलहदा हैं, जो जानवर वहाँ से वो लेकर गए अलहदा हैं। और जब वो वहाँ से निकल कर जितना भी सामान वो लेकर गए, वो सारा सामान उन बुजुर्गों के कंधों पर भी है, वो उन औरतों के कंधों पर भी वो बर्डन है, वो उन बच्चों के कंधों पर भी वो बर्डन है। वो लानते, वो 400 साल तक जो बर्डन वो लोग अपनी ज़ात के ऊपर बर्दाश्त करते रहे, वो बर्डन आप सबकी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद है। और खुदा बाप यहाँ पर बैठे हुए अपने हर एक बेटे और बेटी से बात करता है कि बेशक तुझे अपने जिस्मानी बाप से मिरास नहीं मिली, बेशक तेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, बेशक है बेटी और है बेटी मैं तुझसे बात करता हूँ, बेशक तू उस समुंदर में से गुजरेगा जिस समुंदर में से वो इसराइल मिस्र से लाया हुआ सोना और चांदी लेकर गुजरे। वो सोना और चांदी, उन 400 साल की वो सारी मेहनत खुदावन ने एक दिन की भी जाया ना जाने दी। जब आप अपनी जिंदगियों में हर रोज मेहनत तले अपने घर का सारा बंदोबस्त और इंतजाम करते हैं और आप परेशान होते हैं कि मैं सुबह से रात तक मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी कभी पूरी नहीं पड़ती, ईमान के साथ मैं आपकी जिंदगी में उस कलाम को बोलती हूँ कि इस सारी मेहनत का इंतजाम खुदावन ने आपके लिए किया है। ये सारी मेहनत, ये आपका सारा कर्ज जो आपकी जिंदगी के अंदर है, खुदा इसको वक्त मौऊदा पर आपकी जिंदगियों में वापस लौटाएगा।